सोचिए कि अगर आपको बताया जाए कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? राहत, खुशी, फिर एक छोटी सी उम्मीद कि अब शायद जो रोजमर्रे का खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो चलिए खुश हो जाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे पेट्रोल पर शुल्क जो है वो घटकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर तो ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। पर किंतु परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि जो कदम राहत के नाम पर लिया गया है उसके पीछे एक पूरा का पूरा इकोनॉमिकल गेम चल रहा है, जहां सरकार, तेल कंपनियां और आम जनता तीनों एक अजीब से बैलेंस में फंसी हुई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं इस लॉजिकल के एपिसोड में। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। अभी हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को काफी हद तक कम कर दिया है। कागज पर देखें तो ये एक बड़ा फैसला लगता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो सीधे केंद्र सरकार लेती है, और जब इसे घटाया जाता है तो थ्योरी के हिसाब से पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस बार जो कट हुआ है उसका असर सीधे आपकी जेब पर नहीं दिखने वाला। और यही सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अरे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इस पूरे फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, खास करके मिडिल ईस्ट में, जो कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, उसका सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है। और क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जो हम हमेशा बाहर से ही इंपोर्ट करते आए हैं, और ये हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तक तेल बाहर से खरीदता है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है तो भारत पर उसका सीधा असर पड़ता है। और हाल के समय में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच गई हैं जहां ऑयल मार्केट कंपनीज यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए पेट्रोल और डीजल बेचना घाटे का सौदा हो गया है। अब अगर ये वॉर वाला चक्कर चलता रहा तो तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में $200 के ऊपर जा सकती है। पर तेल हम सभी को अभी भी सेम प्राइस पर मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता है पर फिर भी सेम प्राइस पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर घाटा हो रहा था तो ये कंपनियां दाम क्यों नहीं बढ़ा देती है? बिल्कुल लॉजिकल वाला सवाल है। लेकिन यहां आता है पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रेशर। भारत में फ्यूल प्राइस सिर्फ इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं होता है, यहां पॉलिटिकल डिसीजन भी साथ में होता है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। सब्जी, दूध, किराया, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ एक साथ महंगा हो जाता है। यानी सीधा का सीधा इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जनता नाराज होगी, जनता नाराज होगी तो सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, खास करके इस चुनाव वाले माहौल में। और अभी वही है, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी में हर जगह इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसीलिए कई बार सरकार और ऑयल कंपनी मिलकर प्राइस को आर्टिफिशियली स्टेबल करने की कोशिश करती है, भले ही कंपनीज को नुकसान क्यों ना हो जाए। और यही इस बार भी हुआ है। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ऑयल कंपनी को हर लीटर पर पेट्रोल पर लगभग 20 से 25 रुपए, डीजल पर 25 से 30 रुपए तक का नुकसान हो रहा था। अब आप सोचिए कि अगर रोज करोड़ों लीटर फ्यूल बिक रहा है तो ये नुकसान कितना बड़ा होगा। यही वजह है कि सरकार ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बाहर से रिलीफ जैसा दिखे लेकिन अंदर से एक बैलेंस एक्ट की तरह हो। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसका मतलब है कि अब जो टैक्स पहले सरकार ले रही थी वो कम हो जाएगा। लेकिन उस पैसे का फायदा सीधा आपको नहीं होने वाला है, बल्कि उस गैप को यूज किया गया है ऑयल कंपनी के लॉसेस को कम करने के लिए। यानी पहले जो कंपनियां घाटे में बेच रही थी अब वो थोड़ा कम घाटे में बेचेगी। यानी पहले जो कंपनियां घाटे में बेच रही थी वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब घाटा तो अभी भी है पर वो थोड़ा सा कम है। इसीलिए आपको पंप पर इसका कोई फर्क तुरंत तो नहीं दिखने वाला है। यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और शायद शॉकिंग हिस्सा भी है। सरकार ने टैक्स कम किया लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि असल में यह कदम कंपनीज को डूबने से बचाने के लिए लिया गया है। तो अब यहां एक और लेयर जुड़ता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का। तो अब इसको समझते हैं। जब सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो उसको खुद की कमाई छोड़ना पड़ता है, और इस केस में यह नुकसान छोटा नहीं है, क्योंकि यह कुल जो राजस्व है भारत सरकार का उसका 18 से 19% का हिस्सा है। तो यह छूट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। डीआर चौकसे फिनसर्व के प्रमोटर और प्रबंधक निर्देशक देवेन चौकसे का अनुमान है कि उत्पाद शुल्क में अगर प्रति लीटर 1 रुपए की भी कटौती होती है तो सालाना 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
इस अनुमान के आधार पर अगर हम देखें तो प्रति लीटर जो 10 रुपए की कटौती सरकार ला रही है उससे 1.5 ट्रिलियन रुपए की कमी आ सकती है। यानी सरकार अपनी जेब से इतना बड़ा अमाउंट छोड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो जवाब है डैमेज कंट्रोल। क्योंकि अगर फ्यूल प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है और उसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू सेक्रीफाइस करके सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सरकार ने एक और स्मार्ट मूव चला है, वो है विंडफॉल टैक्स का। इसका मतलब यह है कि जो ऑयल कंपनी एक्सपोर्ट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाती थी उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को बनाए रखे और सारा फ्यूल बाहर बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ना पड़े। यानी एक तरीके से सरकार ने कंपनीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया है कि वो देश के अंदर इसकी कमी ना होने दे। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को एक सिंपल एनालॉग से समझे तो इमेजिन कीजिए कि एक घर में 3 लोग हैं, एक कमाने वाला यानी कि सरकार, एक दुकान चलाने वाला यानी कि ऑयल कंपनी और एक खर्च करने वाला यानी कि आप और हम यानी कि जनता। अब अगर दुकान वाला घाटे में है और खर्च करने वाला ज्यादा पैसे देने को तैयार ही नहीं है तो कमाने वाला अपनी जेब से कुछ पैसे छोड़कर दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। यही इस वक्त हो रहा है। लेकिन इस बैलेंस के साथ एक रिस्क भी है। अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ती है तो सरकार के पास कोई ज्यादा ऑप्शन बचेगा नहीं। टैक्स कट करके तो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके रेवेन्यू पर इसका बहुत बड़ा असर पहले ही पड़ रहा है। और अगर कंपनीज का नुकसान बढ़ता गया तो अंत में प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। यानी कि आज जो प्राइस स्टेबल है वो कल अचानक से जंप कर सकती है और यही इस पूरे फैसले के पीछे हिडन रिस्क है। इसके अलावा कुछ जगहों से ये भी खबरें आ रही है कि फ्यूल सप्लाई में हल्की फुल्की दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। कुछ पेट्रोल पंप में राशनिंग जैसे सिग्नल भी मिले हैं। ये अभी वाइड स्प्रेड तो नहीं हुआ है, मतलब कि हर जगह नहीं फैला है। ये सिग्नल देता है कि सिस्टम पर प्रेशर तो बढ़ रहा है, पर सरकार ने एक तरफ इसको सिरे से नकार दिया है। पर अगर हम इस टॉपिक पर आगे आए और एक बड़ा सवाल पूछे कि क्या ये फैसला सही है या नहीं, तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, ये एक स्मार्ट मूव है। इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा, पब्लिक आउटरीच कम होगा और कंपनीज को ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि आप हमेशा टैक्स कट करके सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको रियल प्राइस को रिफ्लेक्ट तो करना ही पड़ेगा और तब इम्पैक्ट और बड़ा हो सकता है। इसीलिए अगर हम इस पूरी कहानी को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करें तो ये सिर्फ पेट्रोल डीजल सस्ता करने की कहानी नहीं है। ये एक इकोनॉमिकल बैलेंस एक्ट है जहां सरकार ने अपनी कमाई छोड़कर कंपनियों को बचाया है और जनता को इमीडिएट शॉक से बचाने की कोशिश की है। लेकिन इस बैलेंस को मेंटेन करना कितना मुश्किल है और ये कब तक टिकेगा, यही असली कहानी है। और शायद यही वो सवाल है जो आपको अगली बार पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में पेट्रोल सस्ता हुआ है या सिर्फ कहानी बदलती जा रही है। तो लॉजिकल वाला सवाल यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।